नाज़रीन, आपको अपडेट करते चले अन्य 127 के इलाका पिंड चंद्रावा में चौधरी नदीम और अहले इलाका की तरफ से एक जलसे का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार बराए NA 127 और PP 160 राजा वाकिफ कियानी की जानिब से शिरकत। गाँव वालों की तरफ से शानदार इस्तकबाल, लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और तमाम लोगों ने राजा वाकिफ कियानी को अपने एतमाद का इजहार किया। तमाम लोगों का कहना था, पिछले कई सालों से हमने बहुत से लोगों को आजमाया लेकिन किसी ने भी वोट लेने के बाद हमारे लिए नहीं सोचा। हमारे मसाइल चूंकि तू ही रहे, लिहाजा हम अपने भाई राजा वाकिफ कियानी को वोट देकर कामयाब करवाएंगे, क्योंकि राजा वाकिफ कियानी वो शख्सियत है जिनका जीना मरना हम लोगों के साथ है। हमें उम्मीद है कि अगर हमारा भाई कामयाब होकर असेंबली में आ जाएगा तो वो हमारी आवाज़ बनेगा। अल्लाह ताला साडे बच्चों के नसीब अच्छे करे तो इंशाअल्लाह अगर तुहाडा भरा कामयाब होया तो मेरे दरवाजे 24 घंटे ऐसे हल्के तुहाडे सुखने हो। तुसीं अपने उत्ते चोर डाकू बिठा चुके हो, बैठ चुके होंगे। बाखुदा यह जिहड़ा मेरे अंदर जज्बा बोलदा है खालिस्तान मेरे हल्के दे बच्चों भरावां से बोलदा है। नमक तो जहर दे रहे ने, मगर इस दफा अगर असी और जहर अपने बच्चों को ना दईए तो इन्हों की स्थिति कैसी कि तुहाडे कोलों इहो जिहे दिन वसूल कर सकन। दरवाजे के बाहर गड्डियां वजणगियां, आओ सर बैठो वोट पाण चलीए। वो साडे बाजी की गड्डियां नहीं, वो रंग की गड्डियां ने। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे तुहाडे से खुले तो है। मैनू ये तो पता है कि अगर तुम मैंने जिता लेंगे जी, असम्बली में जा लेंगे जी, तो मेरे अच्छा खून होगा तो मैं थोड़ी खिदमत करांगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई आवाज़ से मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चंद्रावा पिंड में और नाज़रीन हम आपसे बल्कि आपको क्राउड भी दिखाएंगे और राजा साहब से भी पूछेंगे कि आज के जलसे के बारे में और चंद्रावा पिंड के लिए वो क्या चीज़ें अनाउंस करने जा रहे हैं और क्या क्या उनके आगे ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम, अर्ज़ ये है कि जहाँ तक अनाउंस करने का ये है, अनाउंस फ्रॉड लोग करते हैं, जाहिल लोग करते हैं। मैं इस हल्के का रहने वाला हूँ, इनके दरमियान पला बड़ा हूँ। मुझे सिर्फ ये है कि मैंने अनाउंस नहीं करना, मैंने अपने घर को ठीक करना है, अपने घर के लिए मैंने कुछ करना है। ये जो मेरे मोहल्ले हैं, ये मेरी गलियाँ हैं, इनके लिए मैंने करना है। ये गटरों का उबलता पानी, इसको ख़त्म करना है। सीवरेज सिस्टम, सड़कें, गैस पाइपलाइनों में पानी, घर के पीने वाले अपना पानी में गंदगी जो शामिल होती है, लटकती तारें। मेरे बच्चों के लिए, जो मेरे ये हल्के के बच्चे हैं, इनकी तालीम और तरबियत के लिए मुझे कुछ करना है। तो ये वही बंदा कर सकता है जो इस हल्के में रहता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हल्के में रहने वाला हूँ। इससे पहले मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जमातों के लोग आते रहे, वो सिर्फ जमात हैं, शैतानों की जमातें बन के इनके पास आते रहे हैं, जिन्होंने आज तक इनको कुछ डिलीवर नहीं किया। अभी भी आप इस गांव का राउंड करके देखें, मगर इन लोगों ने इस इलाके को शुरू से ही, मैं 30-35 साल से मेरा गुजर यहाँ पे अक्सर के बाज़-औक़ात होता है, मैं देखता हूँ जो इन्वायरमेंट उस वक्त था वही इन्वायरमेंट आज है। राजा साहब, आज जिस तरह से पब्लिक आई है, पूरा गांव तकरीबन यहाँ पे मौजूद है, बाकी पार्टियां भी यहाँ पर आई होंगी, आपके साथ इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? मेरे साथ मोहब्बत की ये वजह इनकी है कि लोगों में शऊर आ गया है, लोगों के अंदर का एक इंसान गैरत जाग चुकी है। उनको पता है कि वो बेशर्म लोग हैं जिनको ये सारी ज़िंदगी वोट देते रहे हैं, मगर उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया। आज ये एक दफ़ा अगर अपने में रहने वाले, अपने इलाके के रहने वाले भाई को मौका दे देंगे और उसको ये चांस, कम से कम मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे तो खुले हैं ना। अब सिंध से जो साहब आए हैं, अब ये अपना खुदा न खास्ता अगर वो जीत जाता है तो ये सिंध जाएंगे अपना मसला लेके। यहाँ जो साहब जो हाफजाबाद अपना गुजरांवाला साइड से आए हैं, ये अपना मसला लेके उनके पास जाएंगे। उनको खड़ा ही इसीलिए किया है अपना कि यहाँ पर कि जब लोग मसाइल के लिए दरवाज़ा किसी का ढूंढेंगे तो उनको दरवाज़ा नहीं मिलेगा। हमारा दरवाजे तो 24 घंटे इनके लिए खुले हैं ना। अच्छा, देखा जाए तो ये लाहौर के बिल्कुल बीच में है ये जगह, लेकिन यहाँ पर आने से पता चला कि यहाँ पर तो बड़ा पुरसाने हाल है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बहुत ही गया गुजरा, बल्कि हमारे बहुत सारे और जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो
इस गांव का नाम सुनते ही वो कह रहे नहीं हम नहीं जा सकते यार, वहाँ पे तो जाने का रास्ता सीखनी है। तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे, मतलब मुस्तकबिल में अल्लाह करे अगर आपको मौका मिलता है तो आवाम के लिए कौन कौन सी ऐसी सहूलियात है जो देने के लिए आप उनसे वादा करेंगे आज? देखें जी, अपने भाइयों से और बहनों से मैं आज सदके दिल से वादा करता हूँ, अगर ये मुझे असम्बली में पहुँचाते हैं तो अगर मुझ में भी कोई अच्छा खून होगा तो मैं इनके लिए सब कुछ करूंगा। इनके सीवरेज सिस्टम का सबसे पहले निज़ाम अच्छा करूंगा, इनके लिए गलियां सड़कें ये बेहतर करूंगा, ये लटकती तारें जो लटकती मौतें हैं इनको ख़त्म करूंगा, और अपने बच्चों के लिए जो मेरे हल्के के बच्चे हैं इनके लिए अच्छी स्कूलिंग और शाम की ट्यूशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उसका बंदोबस्त करूंगा, ताकि हमारे बच्चे भी ये एलीट क्लास के जो लोग हैं उनके बच्चों के शाना बिशाना खड़े हों और उनके मुकाबले करें इंशाल्लाह। ये वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहले जलसे कवर किए हैं या जो रैलियाँ देखी हैं वहाँ पे लोग बिरयानी के शौक़ में यहाँ पैसे लेकर आते हैं, और आपकी जहाँ पे भी हमने कवरेज की है देखा है तो लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी खुशी से, बच्चे छोटे बड़े सब आ रहे हैं, तो वाकई अवेयरनेस आ रही है वहाँ में। तो इसके लिए मज़ीद आप लोगों से ऐसा कौन से वादे करेंगे या उनसे कौन सी ऐसी चीज़ बताएंगे या कौन को मोटिवेशन देंगे ताकि मज़ीद लोग जो रह गए हैं वो भी आपके साथ शामिल हो? देखें जी, मैं आज की इस जलसे का क्रेडिट जो है अपने भाई चौधरी नदीम साहब को दूंगा। यकीन करें यहाँ आप देख लें, ना को बिरयानी है ना को कुछ है। मुझे इन्होंने अपने डेरे पे बुलाया, मेरे ये दोस्त हैं, भाई हैं, इन सब ने मुझे यहाँ वेलकम किया, ठीक है। इन लोगों की इन इकदार को, अगर इन मोहब्बतों को इनका मोहल्लेदार होकर मैं भूलूंगा तो मैंने रोज़े महशर हिसाब भी देना होगा कि जो लोग आज अपनी ज़ाती जेब से ये सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मुझे यहाँ पे बुला के खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह जब ऐसे जज्बे होते हैं ना तो इनका लाया हुआ उम्मीदवार नहीं हारता। राजा साहब आप हमेशा कह रहे हैं, मतलब 2-3 जलसे मैंने कवर किए, आप कहते हैं कि मैंने ये लास्ट दफ़ा इलेक्शन प्रोटेस्ट करना है। यार जितनी लोगों में मोहब्बत है आपके लिए, तो अल्लाह ना करे अगर आप कभी लूज़ भी करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको इनकी मोहब्बत के लिए खड़े रहना चाहिए और आगे भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसे सच्ची बात है, मैंने इस दफ़ा हल्के के लोगों की मोहब्बत देखी है, इनकी जंग में आखिरी सांस तक हमेशा लड़ता रहूँगा। नहीं ये चाहिए, क्योंकि देखें ना, एक इन लोगों की उम्मीद है, मोहब्बत है। हो सकता है कुछ अभी हमारे इस माशरे में जाहिलों की कमी नहीं है, लोग अभी भी वो रोटी और वक्ती तौर के जो फ़ायदे को देख लेते हैं, लेकिन जो अवेयर हो चुके हैं, वो जो लोग आपसे जुड़ चुके हैं, उनकी उम्मीद आप इंशाल्लाह जी, इनकी उम्मीदें कभी रायगा नहीं जाएंगी। इन्होंने मेरे अंदर एक नया जज्बा, एक नई रूह फूंकी है। जैसे मैंने पहले लास्ट आपको मीटिंग में कहा था, शायद अगर मैं इस दफ़ा कामयाब ना हुआ तो मैं अब खड़ा नहीं हूँगा, मगर ये आज मैं बताऊँ कि जितनी मोहब्बत मुझे हल्के में मिल रही है, जितना आप ही मेरे ज़्यादातर, ज़ाहिर आपने भी कई मेरे कवर किए हैं, के हिसाब से लोग आ रहे हैं जोक दर जोक, भाइयों के अलावा मेरी बहनें और बेटियाँ भी आ रही हैं। लास्ट में अपने हल्के के लिए कोई पैगाम? यही पैगाम दूंगा, 8 फरवरी वाले दिन घर से निकलें, किसी की गाड़ी का इंतज़ार न करें, किसी के कैंप पे खड़े ना हों। वहाँ पर जो जहर मिल रहा है ना बिरयानी के डब्बे की शक्ल में, ये वो जहर है जो हमने अगले 4 साल 11 महीने और 29 दिन खाना होगा। तो इसलिए एक दिन का जहर ना खाएं तो इंशाल्लाह हम अमृत खाएंगे 4 साल 11 महीने 29 दिन। अगर उस दिन का जहर हमने खा लिया तो फिर समझे 4 साल 11 महीने 29 दिन अगले भी जहर ही खाएंगे। अच्छा, लास्ट में आपसे फिर यही पूछूंगा कि आपको यकीन है कि इलेक्शन फेयर होंगे? इंशाल्लाह जी, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इलेक्शन फेयर होंगे और इस दफ़ा कोई भी खलाई मखलूक इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ ईमान की ताकत होगी और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे हुक्मरानों पे निगरान सेटअप के ऊपर भी रहम फरमाएगा और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। राजा साहब, आप वाहिद मतलब हैं पर्सन जिन्होंने मतलब पूरे पंजाब को देख लें, सिंध को देख लें, हर बंदा ये कह रहा है कि इलेक्शन फेयर नहीं होगा, हर बंदा इदारों की तरफ उम्मीद लगा के बैठा, चाहे छोटी पार्टियाँ हैं, बड़ी हैं, आज़ाद उम्मीदवार, वाहिद आप हैं जो कि कह रहे हैं कि मुझे किसी इदारे की ज़रूरत नहीं होगा। इंशाल्लाह फेयर होगा, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। हमारी तरह वो भी तजर्बे कर करके थक चुके हैं, उनके पास भी चॉइस नहीं है। अब भी उन्होंने खल्के खुदा की आवाज़ ना सुनी
اور کوئی اور کام کر دیا تو رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہمارے بچے اگر اد ننگے پھرتے ہیں نا تو انشاءاللہ ان کے بچے معذور بھی ہوں گے اور وہ ساری زندگی ان کو دیکھ کے روتے بھی رہیں گے. یہ میری دل کی بد دعا ہوگی اگر یہ اس طرح کی حرکت کریں گے. اس دفعہ کوئی بھی کرے گا. جی آج آپ نے راجہ صاحب کے خیالات سنے اور اتنا لوگوں کا کراؤڈ ہے, تقریباً آلموسٹ پورا گاؤں ان کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے آیا ہے یہاں پہ, اور امید ہے کہ یہاں سے بھی اور بلکہ پورے حلقے سے راجہ صاحب ایک اچھی لیڈ سے کامیاب ہوں گے. ان کے باقی کے دوستوں سے بھی تھوڑا ریویو لیتے ہیں کہ وہ کیا خیالات رکھتے ہیں ان کے بارے میں اور وہ آگے ووٹنگ والے دن کیا نکلیں گے. مین مقصد یہ تھا کہ سر ہم یہاں پہ پہلے بہت سے نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپل پارٹی ہر بندے کو بلا چکے ہیں, کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے کبھی کسی نے مسائل حل نہیں کیے. ہم نے الحمدللہ جس کی سپورٹ کی ہے وہ جیتے بھی ہیں, کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے 5 سال کو واپس ادھر کو منہ نہیں کیا. اب اس بار ہم نے یہ راجہ صاحب ہمارے علاقے کے بندے ہیں, ہم نے یہ سوچا, بلکہ پورے علاقے نے سوچا کہ راجہ صاحب کو موقع دینا چاہیے, کیونکہ ان کو موقع دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ انشاءاللہ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو کل کو ہم ان کے دروازہ کھٹکانے جو ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے کے مسائل حل کریں. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ راجہ صاحب ہمارے مسئلے حل کریں گے. باقی کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے راجہ صاحب کو جتوانے کی. جی ہمارے ساتھ ایک اور پرسن موجود ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج جس طرح سے پبلک کا یہاں پہ آنا دیکھا ہے, پبلک کے بڑی زیادہ تعداد میں پبلک نے شرکت کی ہے جلسے میں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا ملک افتخار. ملک افتخار صاحب, آج کا جو یہ کراؤڈ تھا عوام کا اور جو جس طرح سے راجہ صاحب کا استقبال کیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ لوگوں میں شعور آیا ہے, اویئرنیس آئی ہے کہ کم از کم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک آزاد امیدوار, ٹھیک ہے, ایک نئی چینج چاہتے ہیں لوگ, اور 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے. ان لوگوں نے ہمیں ملک میں پہلے کم لوٹا ہے, آزمایوں کو ہم نہیں آزمانا چاہتے, ہم چاہتے ہیں نئی قیادت کو لائیں, کم از کم اپنے حلقے کی قیادت کو لائیں تاکہ وہ جو ہماری آواز سن سکے, ہمارے مسئلے حل کر سکے. اب عطا تارڑ صاحب حافظ آباد سے ہیں, ٹھیک ہے, اور بلاول بھٹو صاحب نڈیروں سے ہیں. اب ہمیں محلے کو کوئی کام پڑے گا, ہم نڈیروں تو نہیں جائیں گے, حافظ آباد تو نہیں جائیں گے. راجہ واقف کیانی صاحب کو ہم آرام سے یہاں سے پکڑ بھی سکتے ہیں, کہہ بھی سکتے ہیں, اور ایسا ہی لیڈر چاہیے. کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کہیں گے کہ آپ ان کو ووٹ دیا جائے؟ راجہ واقف کیانی ایک تو نڈر اور بے باک ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ اپنے وعدے کے پکے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہمارے علاقے کے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حلقے کو کامیاب کریں گے, ٹھیک ہے, ہمارے حلقے کے کام کریں گے, اور جو ہمارے حلقے کے مسائل ہیں وہ حل کریں گے. ایک سچا انسان ہے, اس لیے ہماری وادی میں بڑی اچھی اویئرنیس آ چکی ہے کہ کیانی صاحب کو لایا جائے. چلے کوئی نعرہ ہی مار دیں ان کا, راجہ واقف کیانی زندہ آباد. اور ٹھیک ہے, اور عوام سے التماس ہے کہ 8 فروری کو مور پہ مور لگائے ہیں. جی ناظرین, ان کے آپ نے خیالات سنے, مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اور مزید لوگ کیا کہتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں راجہ واقف کیانی صاحب کو, آخر ووٹ کیوں دینا چاہتے ہیں, ان کی ایسی کون سی چیز ان کو پسند ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ ندیم جٹ صاحب. ندیم جٹ صاحب, آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ جی سر, ادھر کے رہائشی ہیں ہم لوگ. آج راجہ صاحب کو یہاں جس طرح بلایا گیا اور ان کا بڑا ہی اچھا استقبال کیا گیا, کافی پبلک دیکھی ہم نے, تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ راجہ واقف کیانی صاحب کے لیے اتنا کیوں پسند کر رہے ہیں انہیں؟ کیونکہ راجہ صاحب کو ہم لوگ ان سے مارے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. راجہ صاحب ہمیں اچھا انسان لگا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم راجہ صاحب کی سپورٹ بھی کریں گے اور پبلکسٹی بھی کریں گے. اور راجہ صاحب کے لیے راجہ صاحب یہاں سے کامیاب ہوں گے آپ کے حلقے سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں, راجہ صاحب کامیاب کریں گے ہم لوگ. تو انہوں نے آج آپ جو تقریر کی ہے آپ نے بھی سب نے سنی, آپ کو کوئی ایسی چیز جو ان کی پسند آئی ہو جس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ باقی لوگوں کو بھی کہ ووٹ دیں ان کو, کس کو کوئی ایسی چیز بتائیں؟ کیوں نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ راجہ صاحب کی ساری باتیں ہمیں اچھی لگی ہیں, جو ان سے باتیں کی ہیں وہی ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نہیں ہو رہا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پبلک کے ویوز راجہ صاحب کے بارے میں کیا تھے. اس کے علاوہ آپ نے آج کا کراؤڈ بھی دیکھا, کافی تعداد میں گاؤں کے لوگ یہاں پہ جمع تھے, اور تمام لوگوں نے راجہ صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا, اور بڑی کہہ لیں کہ شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا چندراما پنڈ میں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ کو نیکسٹ ملاقات ہوگی کسی نئے حلقے میں, کسی نئی کنسٹیٹوئنسی میں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ محمد علی رضا کو. اللہ حافظ.